हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका दोस्त विनोद विजयवर्गीय आज आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एग्जाम गाइड में सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों आपको पता है कि कल नोटिफिकेशन जारी हो गया है 1302 पोस्ट के लिए और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और टाइम आपको 3 घंटे का मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको आई एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। केवल आपके पास 2.5 महीने बाकी है, तो आपको किस तरीके से आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैटर आप कवर कर सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों फ्रेंड्स, अगर लास्ट टाइम 2013 के नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो 2013 के नोटिफिकेशन में भी 100 क्वेश्चन दे रखे थे और उसमें 3 घंटे का अपने को टाइम दे रखा था। किंतु पेपर की बात करते हैं तो लास्ट टाइम के पेपर में 200 क्वेश्चन अपने को मिले थे और उसमें भी अपने को 3 घंटे का समय दिया गया था। दोस्तों लास्ट पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार के नोटिफिकेशन में भी कहीं भी क्लेरिफाई नहीं है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस बार 110% नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं फ्रेंड्स, अपने पास पेपर के अंदर कितना % किस चीज का वेटेज रहता है। दोस्तों लास्ट पेपर में 200 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 170 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पार्ट से थे और 30 क्वेश्चन आपके जीके, रीजनिंग और मैथ्स से थे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 170 का मतलब हो गया आपके 85% पार्ट तो कंप्यूटर का आ रहा है और 15% पार्ट आपका जीके, रीजनिंग और मैथ्स का आ रहा है। तो इस बार पे अगर देखते हैं कि आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 80 to 85 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं एंड इसके अलावा 15 to 20 क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो अपने पास जीके, मैथ्स और रीजनिंग के आने वाले हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीके के पार्ट की। जीके के पार्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो जीके के शायद आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे, बाकी ओल्ड जीके मिलेगी। तो आपको सबसे अच्छा, जीके का कोई अंत नहीं होता है, आप खुद जानते हैं फ्रेंड्स लोगों, जीके का कोई अंत नहीं होता है फ्रेंड्स लोगों। तो आपको जीके कहीं से भी पूछी जा सकती है। बाकी मैं बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जीके कवर करवाने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे कि सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूं कि मेरे आईडी से आपको ये क्वेश्चन 100% मिलने वाला है कि राजस्थान में जो भी इंपॉर्टेंट, राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं चल रही है अभी, जैसे कि हम बात करते हैं भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा योजना, उपहार योजना, इसके अलावा क्लिक योजना, इन योजनाओं के बारे में आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है बहुत सी बार कि भामाशाह योजना सबसे पहले किस जिले से लॉन्च हुई है, किस दिनांक से ये लॉन्च हुई है, क्योंकि अभी राजस्थान गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट जो योजना है वो भामाशाह योजना ही है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई। तो आपको फ्रेंड्स इन सब योजनाओं के बारे में पता रहना चाहिए। जैसे कि आपकी उपहार योजना हो गई, आपको पूछ लिया जाएगा कि उपहार योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपको पता रहना चाहिए कि विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए यह योजना है। उसके अलावा क्लिक योजना है वो किसके लिए है। तो इन सब जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो आपकी 1 से 2 पेज में सारी क्लियर हो जाएगी और इन सब के बारे में आप जान जाओगे। तो इन योजनाओं से रिलेटेड 110% आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप जल्दी से जल्दी कवर करोगे, जैसे मोदी जी का डिजिटल इंडिया का जो कैंपेन है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईटी से रिलेटेड, आईटी सेक्टर में जो डेवलपमेंट अपने इंडिया में हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीके का कोई अंत नहीं है। बाकी आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा कवर करके आप कुछ क्वेश्चंस आप इजी गोइंग कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग भी बिल्कुल लो लेवल की रीजनिंग आपको आईए एग्जाम में पूछी जाएगी। जैसे कि आपको सीरीज से कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके अलावा रैंकिंग टेस्ट से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके अलावा ब्लड रिलेशन से 100% आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो जो बेसिक आपके पास रीजनिंग के टॉपिक्स है वो आप इजी गोइंग क्लियर कर ले, 2 से 4 दिन में आपका सारा रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स के पार्ट की, तो मैथ्स का पार्ट भी बिल्कुल आपको बेसिक लेवल का पूछा जाएगा। जैसे कि आपको प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन मिल गया, परसेंटेज से क्वेश्चन मिल गया। तो ये सारे बेसिक आप आराम से 2 से 4 दिन में रीजनिंग और मैथ्स के कवर कर सकते हैं इजी गोइंग, ताकि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो। क्योंकि इस बार के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आपको सारा 100% पार्ट कवर करना है, बहुत अच्छे से कवर करना है। बाकी हमें वो पार्ट जल्दी कवर करना है जिसमें हम बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, 85% क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें भी कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे 110% आपको क्वेश्चन मिलता है और वो टॉपिक 5 से 10 मिनट के होते हैं। केवल आप पढ़ने लगोगे तो 5 से 10 मिनट में आप उन टॉपिक को क्लियर कर लोगे और वो क्वेश्चन उन जो 5 से 10 मिनट पढ़ा है उनसे बाहर आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो आपको उन टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करना है जो कि आप सबसे कम टाइम में आप कवर कर लेते हो। जैसे कि मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो बाइनरी अरिथमेटिक हुआ अपने पास 5 मिनट का टॉपिक है और एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। लास्ट के एग्जाम में भी आपको सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन मिला था। इसके अलावा नंबर सिस्टम की बात करते हैं, नंबर सिस्टम आधे से 1 घंटे में आप इजी गोइंग पूरे सारे नंबर सिस्टम आप पढ़ सकते हैं।
तो वहां से आपको कोई भी क्वेश्चन मिला आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि आपको सबसे अच्छे लास्ट के एग्जाम में अगर मैं आपको बताऊं तो 170 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म के मिले थे, जो कि आप 2 से 3 पेज की सारी फुल फॉर्म याद करके आप 10 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वाली बात है। तो इस बार भी मेरा आपसे निवेदन यही है फ्रेंड्स कि अगर आपको आईए एग्जाम क्रैक करना है तो उन चीजों को सबसे ज्यादा कवर करना होगा जो कि सबसे कम टाइम में पढ़ के अपन सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो जितने भी फुल फॉर्म यहाँ पे कंप्यूटर में यूज में आ रही है, नेटवर्किंग में यूज में आ रही है, तो वो आपको फुल फॉर्म कवर करनी है और वो पढ़नी है फ्रेंड्स। और डेली की 5-10 आप अगर याद भी करते हो तो आपको एग्जाम तक पूरी फुल फॉर्म आपको क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा मैं बात करूं फ्रेंड्स की शॉर्टकट कीज की बात करता हूं, जैसे विंडोज की शॉर्टकट की हो गई अपने पास, वो आप इजी गोइंग 5-10 प्रैक्टिकल करें आप, उससे आपको याद हो जाएगी। उसके अलावा याद करें आप उनको। उसके अलावा बात करता हूँ एमएस ऑफिस से रिलेटेड, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। तो वर्ड और एक्सेल से, पावर पॉइंट से जो भी शॉर्टकट की है आप डेली प्रैक्टिकल अभी से स्टार्ट करें। उसके अलावा शॉर्टकट की से रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए लास्ट एग्जाम में, तो आप शॉर्टकट की अगर तीनों पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल एंड एमएस वर्ड की बात करें तो तीनों के एक पेज की शॉर्टकट की है, वो आप डेली 5-10 याद करोगे तो आपको पक्के से याद हो जाएगी। तो वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसी टाइप से आप जो इजी टॉपिक है और जो 100% जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उन टॉपिक को सबसे पहले सबसे अच्छे से क्लियर करें दोस्त। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स की जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, थ्योरी कहीं से पढ़ते हो, किसी बुक से पढ़ते हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी किसी भी अगर आपको आईए एग्जाम क्रैक करना है तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज बहुत से टॉपिक पढ़ने के बाद भी अपने को पता नहीं चल पाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं और किस टाइप के एग्जाम में आते हैं। तो आप एमसीक्यू, आपके पास बहुत सारी बुक्स आने वाली है मार्केट में, तो वहां से आप पेपर टेस्ट सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल सर्च मार सकते हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ में या किसी और वे में आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा हर टॉपिक का एमसीक्यू सोल्व करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करें, ताकि आपको आईए एग्जाम क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि सबको इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में छूटे हुए मेरे, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको हर 2 दिन में एक वीडियो यहाँ पर अवेलेबल करवाऊं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।